एवरीवन, थर कांपते हाथों के साथ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। बस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो वही दूर करने के लिए विंडो ओपन की है अभी जल्दी से आके डायरेक्टली ही, क्योंकि रात को बड़े ही धड़ाम की आवाज़ आई थी और मैंने सोचा था अल्लाह खैर करे क्या गिर गया, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा विंडी और हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे बैक यार्ड का गेट टूट गया है। ये टूट गया है और अभी जाके हस्बैंड को बताती हूँ। तो ये काम भी रहता था जो होना था, अब ये भी हो गया। मैं निकाल लो गल। अभी वो रास्ता खुल गया है, अब चाहे कोई आ जाए, डॉगी आ जाए, काट आ जाए। काट तो वैसे ही आती रहती है। वो कहते हैं ना कि आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। ये वो वाली बात होगी। अल्लाह खैर करे, अब तो और भी केयरफुल होके रहना पड़ेगा कि कोई आ ना जाए। क्योंकि यही काम रहता था, यही हो गया। खैर बाय द वे अब तो ये हो गया, जाके हस्बैंड को बताऊंगी। और उसके साथ ही ना यहाँ पे अर्ली उठने का मेरा यही होता है। आज अर्ली तो खैर नहीं उठी हूँ, आज मैं पूरे टाइम पे उठी हूँ और मुझे जल्दी से बनाना है। यस, इंशरा ही है जो जी। तो यहाँ पर इंशरा रेडी हो गई थी और बाहर वेट कर रही थी और कह रही थी मम्मा व्हाट इज़ इन माई लंच बैग। तो मैंने कहा कि बेटा जब आप लंच बॉक्स ओपन करोगी तो देख लोगी। चलें फिर मैं आपको भी बता देती हूँ कि आज इसके लंच बैग में क्या है और मैंने क्या बनाया है। यस, इंशरा ही है जो स्कूल जाती है और लंच लेके जाती है, और माओ को होती है फिक्र के लंच देना है जी, क्या देना है। तो यहाँ पे मेरे पास टी केक्स पड़े थे और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बना लूँगी, क्योंकि तो मैंने रात को नहीं सोच के रखा था। और मैंने सुबह ही आके किचन में देखा तो टी केक्स थे, तो वो उठाए और साथ में पता क्या, फ्रीज़र ओपन किया, उसके अंदर 2 ही कबाब पड़े थे, शामी कबाब। वो मैंने निकाले, तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा सेका शेका देती हूँ। और टी केक्स को आप बेहतरीन टोस्टर में टोस्ट कर सकते हो, गर्मा गर्म नाइस सा रहता है। और ये भी आइडिया है जनाब मदर्स के लिए। तो कम ऑन, लेजी ना हुआ करें, कोई ना कोई सलूशन निकाल लिया करें। मेन उर्दू में बोले तो जुगाड़, ठीक है। साथ में जी मैं लगा रही हूँ जी इन पे मेयोनेज़, क्योंकि सूखा सूखा सा कुछ देना वो भी अच्छा नहीं लगता है। और कबाब्स को तो मैं आज कोई शैलो फ्राई नहीं कर रही हूँ, कोई फ्राई पैन में कोई झंझट नहीं पा रही हूँ। आराम से मैंने क्यूकम्बर निकाला है, लेटस निकाला, एक पे मैंने क्यूकम्बर रख दिया और एक पे लेटस रख दिया और इसी तरह से कबाब ऊपर रख दिए हैं जनाब। आज मैंने कोई अंडा शंडा लगा के उसको फ्राई नहीं किया है। तो इस तरह से मेरे बन हो चुके हैं रेडी मीन बर्गर। तो बर्गर बच्चों को वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जी लंच बॉक्स को ओपन कर दिया गया है और यहाँ पे हम रखेंगे पहले फॉइल, क्योंकि सौगे सौगे से हो जाते हैं, तो फॉइल रखी है, उसके ऊपर रखेंगे साथ में 2 बर्गर। बहुत ही इजी बिजी। अगर आपके पास 2 मिनट भी है ना, 5 मिनट हैं और आप नहीं उठ पाए हैं, एंड टाइम पे उठे हैं, तो मसला नहीं है, सलूशन निकालें और बच्चे को हैप्पी करके भेजें। क्योंकि अगर बच्चे हैप्पी रहेंगे ना तो आप भी ठीक रहेंगी, बच्चे हैप्पी रहेंगे तो जी उनके दिमाग भी ठीक रहेंगे और वो सारा दिन मुस्कुराते ही गुजार देंगे। साथ में कुछ और ना हो उसके बगैर तो बच्चों का गुजारा ही नहीं। यहाँ पे ना मैं इकट्ठा सा सेट ले ली, तो जिसमें एप्रिकॉट है, योगर्ट, एप्पल योगर्ट है और साथ में स्ट्रॉबेरी। तो इसमें से एक है जो उसे पसंद नहीं है, जो उसे पसंद है वो मैं कटिंग शटिंग करके उसके अंदर रख देती हूँ। और योगर्ट के साथ मैंने वेफल्स रखे हैं। साथ में जी मैं सोच रही थी क्या फ्रूट दूं, क्या अवेलेबल है, तो जी ग्रेप्स अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा जी ग्रीन की बजाय ना रेड उठा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि टूथपिक्स की स्टिक्स पड़ी वैसे ही पड़ी पड़ी हैं तो उनको यूज़ ही कर लिया जाए। तो मैंने उसके अंदर डाले ग्रेप्स और नाइस सा उनको बना के ना ये उसका मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। तो देखिएगा कि जब इंशरा खाएगी ना तो मुझे दुआएं देगी। ये सारे बच्चे ही। और इसी के साथ साथ मैं ना बस ट्राई करूँगी कि लंच बॉक्सेस के आइडियाज़ आप तक पहुँचाती रहूँ, क्योंकि मदर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि फ़िक्र में घुलती रहती हैं, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो इसके साथ ही मैं जल्दी से चेंज करके आ गई थी, तो इंशरा का टाइम हो गया, तो मैंने जल्दी से टोस्ट को टोस्टर में डाल के टोस्ट किया और साथ में जो उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम लगा दिया, क्योंकि आजकल वो शौक से स्ट्रॉबेरी जैम्स खा रही है। तो मैंने सोचा टाइम भी शॉर्ट है, तो क्यों ना जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करवा के उसको दौड़ा दिया जाए स्कूल। क्योंकि मुझे टाइम पे जाना, टाइम पे बनाना सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि बच्चे लेट हों और विद आउट लंच बैग के जाएं। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं।
तो टोस्ट के साथ दूंगी मिल्क। मिल्क ये कहूँगी कि मिल्क को ठंडा कभी ना दे बच्चों को, लाइट सा वार्म कर लें और ट्राई करें कि सुबह टाइम मिल्क में कुछ भी ऐड ना करें। हाँ, शाम को आप कुछ भी ऐड करके दे सकते हैं, सुबह प्लेन ही देना चाहिए क्योंकि यही बेस्ट है उनके लिए, तो इसलिए अवॉइड करनी चाहिए शुगर वगैरह। ये तो फिर मूड तो मेरा नहीं था कल की रीज़न की वजह से, लेकिन जब फिर मैंने सबा की वेडिंग व्लॉग्स देखे तो मुझे इतना अच्छा लगा। और वो जो सबा है जी दीपिका की नंद और शेब इब्राहिम की सिस्टर, जिसकी फाइनली शादी हो चुकी है, कब से शादी की तैयारी चल रही थी, तो फाइनली मुझे देखने को मिली। तो उपटन, मेहंदी, बारात, वलीमा सब पे वो बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत नाइस लगा कि इन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ विलेज में जाके फुल मीन अच्छा किया। और इवेंट्स देख के तो मैं हैरान रहेगी कि इतनी प्यारी और फुल अरेंजमेंट्स किए हुए थे, बहुत अमेजिंग थे। और साथ में जो मुझे चीज़ देखने को मिली ना, इसकी भाभी जो दीपिका, उसने 3-4 फंक्शंस पर ही उसने मीन सर पे दुपट्टा ओढ़ी रखा है। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा और वाकई मैंने देखा है कि वो इतनी रेडी भी नहीं हुई थी फुल उसने अपनी नंद की शादी एंजॉय की है। और उस पार्ट को देख के तो मैं तो खुद इमोशनल हो गई थी रुखसती के टाइम पे इसके। और इसका भाई शेख जो इतना ज़्यादा रो रहा था, सभी इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और ये ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं खुद इमोशनल हो गई थी खैर बाय द वे शादी बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, दुनिया जहान की खुशियाँ दे। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही शादी अटेंड करके आई हूँ। खैर बाय द वे ये तो याद रहा कि सुबह की शादी होगी, उसके साथ मैंने जो ड्रॉ करने थे अपने कपड़ों के डिज़ाइंस वो कहाँ गए। तो उसके साथ ये सिस्टर की कॉल्स आ रही थी कब से जी, अपने डिज़ाइन कपड़ों के भेज दो, मैंने तो भेज दी थी डिज़ाइन भेज दो, कैसे बनाने कैसे करने उस बेचारी को मैंने इतना तंग किया हुआ। एक तो बेचारी चली गई जान छुड़ा के और दूसरी फंस गई है जी, उसी को मैं रोज़ कहती हूँ ये ड्रेस बनाना, ये बनाना, ये बनाने, ये बनाने हैं। तो बस वही मैं उनको ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए स्पेशल तरीका यही है, जैसे मैं बना रही हूँ शर्ट की तरह बनाएं, जैसी शर्ट आप चाहते हैं उसको ड्रॉ करें, उसको डिज़ाइन दें, तो फिर सेंड कर दें और टेलर को अच्छे से समझा दें वीडियो कॉल में भी। तो बस जी फाइनली आई ड्रॉ करके मैंने सेंड कर दी हैं, वो काम भी मेरा हो गया। उसके बाद जी डिनर का टाइम हुआ था, तो डिनर में आज फ्राइडे है, फ़िश नहीं बन रही, तो मैंने सोचा जो पहले से ऑलरेडी पड़ा है, जो कल बनाया था वही उसी को प्रिपेयर करती हूँ और जस्ट आज बनाना नहीं और जस्ट सर्व करना है। और सर्व करने के लिए मैंने वेजिटेबल कट कर लिए हैं और देखे मैं क्या कर रही हूँ, क्यूकम्बर, टमाटो, अनियन, तो लेटस में डाल सकते हैं जिसको पसंद है। तो ये गया, बॉयल किया था मैंने ब्राउन राइस, तो इस तरह से ये मैं सर्व कर दूंगी। मेरा जी ये देखिए नाइस सा कलरफुल सा मेरा राइस दाल रेडी कलरफुल सी। तो ये मैं खाऊंगी जाके और इसके साथ ही बच्चों का बना लेती हूँ। बच्चों का क्या है, बच्चों का क्या है, बच्चों को एक भी मैं राइस ही दे रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं ब्राउन राइस से मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं राइस कौन से बनाऊं। तो बच्चों ने खा लेंगे वाइट, तो फिर मैंने सोचा चले ब्राउन ही बॉईल करती हूँ, वाइट रहने देती हूँ। वाइट अलहदा बॉईल करूँ, ब्राउन अलहदा, नो ऐसे करती हूँ। इनकी प्लेट करती हूँ रेडी, छुपा दूंगी इसको। तो मैं क्या करूंगी कि ना जी, तो यही बच्चों की मैंने रेडी किया है क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ब्राउन राइस बॉईल करूं, वाइट अलहदा करूं, ये अलहदा करूं, बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे ब्राउन, ना थोड़े डिफरेंट होते हैं, मोटे मोटे से छोटे से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ब्राउन ही बॉईल करती हूँ, बल्कि हस्बैंड में मैं कह, तो कंफ्यूजन मैंने अपनी खत्म की और मैंने बॉयल की है ब्राउन ही राइस और उन्हीं के ऊपर दाल से कवर कर दिया, तो उसमें वेजिटेबल डाली है। ऐसे नहीं खाते ना तो ऐसे मैं ये है कि वो खुद नहीं खा पाएंगे, लेकिन मैं उनको फीड करवाऊंगी, मैं उनको खिलाऊंगी आज। तो ये बेस्ट तरीका है, खा लेते हैं फिर मुझे ये नहीं होगा कि नहीं खाया। तो यही डिनर है, यही उन्होंने भी खाना है और मैंने भी यही खाना है। नो नो नो, यही पका है तो यही खाना है। तो उनको फिर मैं आज खिलाऊंगी, तो वो वैसे भी लाइक करते हैं कि मम्मा जब खिलाती है तो वो खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चले जाके बच्चों को खिलाती हूँ, तो फिर मैं खाऊंगी। फर्स्ट किड्स देन मी, तो ऐसे ही होता है मदर्स का, पहले बच्चों को
तो अभी हस्बैंड ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनका तो अभी नहीं बनाया। उनका ये है कि उनको ये लेमन वाला अचार साथ दूंगी, अभी नहीं, क्योंकि उनको फ्रेशली ही मैं प्लेटर बना दूंगी। तो वो अभी काम कर रहे हैं, उनसे पूछा है तो चले जी इसके साथ ही। सिर्फ इसमें अचार की कमी है, अचार नहीं था, भूल गया था मुझे, मेरे पास पाकिस्तान सिलाई नहीं थी। आई थॉट के पैंती में पड़ा ऐसे, लेकिन नहीं था, ख्याल फिनिश हो गया। तो अभी सिर्फ इसमें अचार की कमी है। देन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो रिस्क है, शुक्र है अल्लाह का, रिस्क के शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला रिस्क देता और हम खाते हैं। माँ हेल्थी। और दूसरा क्या कि मैं दाल बनाती हूँ, 3 दिन से ऊपर मेरी दाल नहीं चलती। हाँ, अगर 3 दिन चल रही है ना, एक दिन रोटी के साथ होती है, सेकंड डे राइस के साथ होती है, थर्ड डे उसको भून के ना सैंडविच बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। अगर एक ही चीज को 3-3 दिन तक लेके चलूँ तो बच्चे नहीं खाएंगे, बिल्कुल एक चीज नहीं खा पाते। तो उसी चीज को मैं डिफरेंट डिफरेंट वे से बना लेती हूँ, फिर वो खा लेते हैं। तो इसलिए जिसके साथ ही फिर डिनर होता है और व्लॉग भी आज का होता है फिनिश। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस अपना प्यार दिखाया करें, ढेर सारा प्यार दिखाया करें, क्योंकि प्यार बांटने से मनी नहीं लगता। तो इसके साथ ही फिर मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।